एक बार त्रेता जोग माही शंभु गए कुंभुज ऋषि जननी भवानी। एक बार भगवान भोलेनाथ सती को साथ लेकर के कथा श्रवण करने की इच्छा जाहिर हुई तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर गए। यहाँ देखो कथा सुनने कभी अकेले नहीं जाते हैं। मैंने कल कहा था ना, यहाँ भोलेनाथ भी इशारा करते कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी को साथ लेकर के गए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, जगत के आधार स्वामी जान करके कुंभुज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। सती की पूजा करी, चंदन लगाया, माला डाली, आरती उतारी। अब यहाँ पर ध्यान देना, कथावाचक कौन है? कुंभुज। और श्रोता बन करके भोलेनाथ गए और पूजा किनकी हुई है? भोलेनाथ की और सती की। यहाँ पर वक्ता ने श्रोता की पूजा करी है। आपके हिसाब से पूजा किसकी होनी चाहिए? वक्ता की। जो कथा कहने आया उनकी पूजा होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर श्रोता की पूजा हुई है तो सही कौन है? सही कौन है कि वक्ता होते हुए ऋषि ने श्रोता की पूजा करी है। और पूजा किसकी होनी चाहिए? वक्ता की। ये आपकी राय है, लेकिन नहीं, जो ऋषि ने किया वो ठीक किया। पूजा सच में श्रोता की होनी चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि कोई कितना बड़ा वक्ता हो, अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता हो, और वो आकर के यहाँ बैठ जाए, ये खूब ताम झाम सब लगा हो, और आप में से कोई एक जन यहाँ आकर के ना बैठे, तो अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता क्या करेगा? क्या करेगा? वो सर पे हाथ रख के केवल रोएगा, वो कथा कह ही नहीं सकता। इसलिए पूजा श्रोता की होनी चाहिए। कथा प्रारंभ हुई, अच्छा पूजा भी होनी चाहिए। अब ये भूल करके मत बैठ जाना कि हमें बहुत बड़ा पद दे दिया है, हमारी पूजा होगी, हमारे माला पड़ेगी। यही